हे गाइस, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम योर टीचर रवि मिश्रा। लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा था पैरामेट्रिक फॉर्म का। इस वाले भी पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे जो कि हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म से रिलेट करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन किस तरीके से, यानी उसका प्रोसेस क्या है उसे सॉल्व करने का। तो जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हैं। मैं उस पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। तो जैसा कि आप एक क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट ये आपका जो है पैरामेट्रिक फॉर्म पे डिपेंड है। मैंने लास्ट वाले पार्ट में बताया भी था कि क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आज हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी और आईआईटी जेईई में आ चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसे जो करने का तरीका है, जैसे x आपको दिया तो आप x को डिफरेंशिएट करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब आप विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो a यहाँ पे बाहर हो जाएगा बिकॉज a यहाँ पे कांस्टेंट है, और थीटा को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा 1। साथ में साइन थीटा को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा cos थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये इसे आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आपको निकालना है सेकंड वाला। तो dy बाई डी थीटा आप करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा a। 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 0। cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को एज इट इज लिख दे रहे हैं। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में डिमांड किया था कि dy बाई dx निकालने को, तो दैट मीन्स कि dy बाई dx इज इक्वल टू, वी कैन राइट dy बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो आई होप आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे, बिकॉज डी थीटा यहाँ से कैंसिल आउट होगा और dy बाई dx में मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। dy बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस टाइम्स a साइन थीटा। आप देख सकते हो कि जैसे 0 माइनस साइन थीटा होता है, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a साइन थीटा, एंड डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, दैट मीन्स कि a 1 माइनस में cos थीटा। तो a से a यहाँ पे ये जो कैंसिल आउट होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो माइनस वाला पार्ट था उसे इस वाले ब्रैकेट में इंट्रोड्यूस करा दिया गया, जिसकी वजह से कॉस थीटा माइनस 1 हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक का तो ये आंसर हो गया। अब इसके आगे भी हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, बिकॉज इसके आगे भी प्रूफ करने को कहा जा सकता है। अदरवाइज यहाँ तक ये फाइनल आंसर है। कुछ स्टेप और मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं लास्ट वाली स्लाइड में कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस 1, और साइन थीटा को वी कैन राइट टू साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, यानी साइन 2 थीटा का जो फॉर्मेट यहाँ से बन रहा है, तो मैंने उसको ऐसे कर दिया। ये वाला जो फार्मूला इससे हम लोगों ने क्लास 11th में पहले ही पढ़ा है। फिर cos थीटा को वी कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कुछ और नहीं, cos 2 थीटा का यहाँ पे फॉर्मेट आएगा। 2 थीटा नहीं है, सिर्फ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस 1 का माइनस 1। 1 से 1 ये जो है कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 ये वाला जो है कैंसिल आउट होगा, और साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा बाई 2 ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली वी गेट माइनस वाला पार्ट मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे माइनस कॉट थीटा बाई 2, और यही हमारा फाइनल आंसर हम कह सकते थे। लास्ट वाले स्लाइड में भी जो मैंने लिखा था कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस 1, ये भी हमारा आंसर ही है। आप यहाँ तक में जो है एग्जाम में छोड़ सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रूफ करने को दिया जा सकता है कि आप इसे माइनस कॉट थीटा बाई 2 तक प्रूव करके दिखाओ, तो आपको ये स्टेप शो करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज आप इस तरीके से भी शो करके यहाँ तक आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इफ x इज इक्वल टू रूट ओवर a टू द पावर साइन इनवर्स t
y is equal to root over a to the power cos inverse t, then we have to show that the value of dy by dx is equal to minus y by x, यानी हमें शो करना है कि जो dy by dx है वो माइनस y by x के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से dy by dx को निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो ये भी एक तरह का पैरामेट्रिक फॉर्म है, x इज इक्वल टू रूट ओवर a साइन इनवर्स t, यानी कि एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल के फॉर्मेट में है, दैट मीन्स कि पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो इससे हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यानी कि a टू द पावर साइन इनवर्स t को ऐसे ही यहाँ पे रीराइट किया गया, और फाइनली इसके बाद dx बाई dt। और देखो इसे आप डिफरेंशिएट किस तरीके से करोगे कि ये फास्ट मूव में हो पाए। देखो जैसे कि यहाँ पे आप t टू द पावर रूट यहाँ पे ले सकते हो, अगर t टू द पावर हाफ है, रूट का मतलब हाफ होता है, हाफ है तो आंसर आता है हाफ रूट t। किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन जो t के पावर हाफ यानी कि t टू द पावर n होगा तो n t टू द पावर n माइनस वन वेयर n इज इक्वल टू हाफ। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हाफ रूट t आएगा नीचे में, क्योंकि t टू द पावर माइनस हाफ होता। ठीक, आई होप आप ये बात समझ रहे होगे, बिकॉज ये जनरल जो बेसिक फॉर्मूला मैं उसी को डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा रूट ओवर a टू द पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, और अब आपको पता है कि ये t तो था नहीं, तो इसे एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पाएंगे d बाई डी टी a टू द पावर साइन इनवर्स t। इसी स्टेप को आगे प्रोसीड करते हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा हाफ रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t। a टू द पावर t का यहाँ पे फार्मूला लगेगा, जैसे a टू द पावर x का फार्मूला होता है, अगर हम उसे डिफरेंशिएट करें d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x log a। ठीक है, इसे मैंने फार्मूले वाली सीरीज में डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा। तो यहां से देखो आप पा जाओगे, जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो a टू द पावर t का a टू द पावर t ही यहाँ पे रहेगा, और t की जगह साइन इनवर्स t, तो फर्दर इसे फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिलहाल में सिर्फ log a, और उसके बाद आपको d बाई डी टी करना होगा साइन इनवर्स t का। एक बार और इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और फिर फाइनल इसका d बाई डी एक्स बाई डी टी हमें मिल जाएगा। तो नाउ dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 रूट ओवर a साइन इनवर्स t, और यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट जो a साइन इनवर्स t है इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a साइन इनवर्स t log a, और the value of sin inverse t we get 1/रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये भी बेसिक फार्मूला है, इसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब देखो इसे असेंबल करके अगर हम लिखना चाहें तो ये देखो रूट में लिखा है a साइन इनवर्स t, और यहाँ पे बिना रूट के है a साइन इनवर्स t। तो आप देख सकते हो बेस सेम है, तो हम जो है जो पावर है उसे माइनस हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पावर 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो 1 माइनस हाफ करेंगे, हाफ आएगा। तो इस बात को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि जो जब उसे मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला हाफ रूट ओवर a साइन इनवर्स t। जो रूट नीचे था वो अब ऊपर चला जाएगा, बिकॉज जब आप उसे सॉल्व करोगे कुछ ये पार्ट था ना इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये पार्ट था कि लाइक a साइन इनवर्स t और डिवाइडेड बाय रूट ओवर a साइन इनवर्स t। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा रूट ओवर a साइन इनवर्स t, यानी इसके जो पावर में a टू द पावर साइन इनवर्स t, क्योंकि इसके पावर 1 है, इसके पावर हाफ है, तो 1 माइनस हाफ करेंगे, हाफ आएगा, हाफ मतलब स्क्वायर रूट, और a टू द पावर साइन इनवर्स t हो गया। और इसी पार्ट को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है। तो हमारे पास अब ये जो आंसर आ गया है कुछ इसी तरीके का, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते, ये तो रफ वर्क है। अब उसके बाद हम लोग को निकालना है dy बाई डी टी। तो पिछले वाले स्लाइड में हम लोग ने देखा था कि y इज इक्वल टू रूट ओवर a टू द पावर कॉस इनवर्स t है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है देखते हैं, d बाई डी टी ऑफ a टू द पावर कॉस इनवर्स t। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो सेम है कि यहाँ पे 1/2 आएगा रूट ओवर a टू द पावर कॉस इनवर्स t। जब हम रूट के अंदर t की तरह इसे कंसीडर करेंगे, अब ये t तो था नहीं, तो फिर इसे हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी टी ऑफ a टू द पावर कॉस
इनवर्स टी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स टी। तो फर्दर वी हैव dy बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ को आप ऐसे ही लिखो रूट ओवर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी का, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी का कॉस इनवर्स टी ही रहेगा और आ जाएगा लॉग ए। अब उसके बाद कॉस इनवर्स टी तो है नहीं, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी गेट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं इस तरीके से, इससे हम लोग कंसीडर कर लेंगे ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमें जो निकालना था dy बाई डी एक्स निकालना था, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें dy बाई डी टी में डिवाइड करना होगा dx बाई डी टी का। तो देखते हैं कैसे वो होगा। तो यहां से देखिए, जैसे अगर आप dy बाई dx यहां से निकालते हो तो फर्स्ट को आपको सेकंड के साथ डिवाइड करना होगा। तो एक स्टेटमेंट आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड देन वी गेट, और उसके बाद आप इस स्टेप को दिखाओगे कि dy बाई dx इज इक्वल टू, आपको यहां से दिखेगा कि dy बाई dx क्या होगा। जैसे आप देखो ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा और ये वाला पार्ट नीचे रहेगा। मैं इसको लिख के एक बार बता दे रहा हूं, हाफ रूट ओवर कॉस इनवर्स टी इनटू, और ये जो माइनस वाला पार्ट मैं सोच रहा हूं इसे मैं यहीं पे राइट डाउन कर दूं, ठीक है, और a टू द पावर कॉस इनवर्स टी लॉग a और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में टी स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई ये पूरा जो पार्ट है इसको हम डिवाइड करेंगे dx बाई dt से, जो कि हो जाएगा हाफ रूट ओवर a टू द पावर साइन इनवर्स t लॉग a। ये लॉग a जो है हाफ ऑफ के साथ मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा, बस इसी पार्ट को मैं रीराइट कर रहा हूं यहाँ पे, और इनटू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हाफ से हाफ वाला ये पार्ट जो है कट गया, माइनस अभी है, ध्यान रखना है, और उसके बाद ये जो 1 माइनस टी स्क्वायर है ये भी जो है कट गया, लॉग ए से लॉग ए जो है कट गया। तो फाइनल मैं आपको बता रहा हूं कि क्या यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट आपको जस्ट वैसे ही लिखना है कि a टू द पावर cos इनवर्स t, और नीचे वाला पार्ट है a टू द पावर sin इनवर्स t। बाकी लेफ्ट ऑफ द पार्ट्स जो है यहाँ पे वो सारे क्या हो चुके हैं, कैंसिल आउट हो गए। इस बात को अब मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि देखिए a टू द पावर cos इनवर्स t यहाँ पर है, और नीचे आपको दिख रहा है ये पार्ट यहाँ पे a टू दी जो है पावर a टू द पावर cos इनवर्स t, तो ये रूट में है, ये विदाउट रूट है, तो सेम एज जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, आंसर आ जाएगा रूट ओवर a टू द पावर cos इनवर्स t। तो उसे ही मैंने यहाँ पे रीराइट कर दिया कि माइनस टाइम्स रूट ओवर a टू द पावर cos इनवर्स t, और नीचे में आपको दिया गया था रूट ओवर a टू द पावर sin इनवर्स t, ठीक है। यहां तक की बातें आपको क्लियर है। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन में ये बात दी गई है कि x की वैल्यू है रूट ओवर a टू द पावर साइन इनवर्स t, और y की वैल्यू है रूट ओवर a टू द पावर cos इनवर्स t। तो बस इसी चीज को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दैट मींस वी गेट, ये जो पार्ट है ये माइनस का माइनस, ये जो पार्ट है क्वेश्चन में y दिया गया था, नीचे वाले पार्ट को क्वेश्चन में x दिया गया था, तो इस तरीके से माइनस y बाई एक्स हमें मिल गया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसे ही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो गया। तो ये आपको जो है क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन से डील करते हैं। तो स्क्रीन पे आप एक और क्वेश्चन देख सकते हो, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखते हैं कि ये क्या है। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसका भी ये जो है मिक्सअप है, प्लस ये क्वेश्चन हमारे पैरामीट्रिक फॉर्म का भी है, और हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो x की वैल्यू दी गई है यहाँ पे कि साइन इनवर्स 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, देन वी हैव टू प्रूव दैट कि dy बाई dx की वैल्यू 1 आएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे पुट करें, पुट t इज इक्वल टू tan अल्फा। अब बात आती है कि मैं t को tan अल्फा क्यों पुट कर रहा हूं। देखिए, बिकॉज ऑफ जब मैं t की जगह tan अल्फा पुट करूंगा तो ये 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होगा,
जो कि हमारे साइन 2 अल्फा की वैल्यू होती है। तो उसका फायदा ये होगा कि साइन के साथ साइन मैच होगा और हमें 2 अल्फा मिल जाएगा। तो याद ये रखिएगा कि हमें फार्मूला भी क्लास 11th का याद होना चाहिए, और इस तरह का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन्हें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रॉब्लम है वो जरूर उस पार्ट को देखें, उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो t इज इक्वल टू tan अल्फा जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया, तो देन वी गेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan अल्फा divided by 1 plus tan square alpha, which is the formula of sine 2 alpha. Then we get sine inverse sine 2 alpha in the place of 2 tan alpha divided by 1 plus tan square alpha, we can write sine 2 alpha. Then sine to sine ये मैच किया और इसके रेंज में है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं यहाँ से हमें क्या आंसर मिलेगा 2 अल्फा। और अल्फा तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे कंसीडर किया था, तो आपको फिर से अल्फा की वैल्यू पुट करनी होगी 2 tan इनवर्स t। बिकॉज ऑफ ये tan अल्फा है, तो अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स t। अगर मैं यहाँ से अल्फा की बात करूँ कि अल्फा क्या मिलेगा, तो अल्फा मिलेगा tan इनवर्स t। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हमें यहां से डिफरेंशिएशन करना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x हमें मिल गया 2 tan इनवर्स t, और इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt से t के ही रिस्पेक्ट में, बिकॉज ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो हमें मिल जाएगा 2, और tan इनवर्स t का होता है 1/1 प्लस t स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका और क्या प्रोसीजर है। नाउ अब आप देख सकते हो कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर है। अब यहाँ पे भी कुछ वैसा ही पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू tan अल्फा। और आप फिर से देख सकते हो कि tan अल्फा इसलिए पुट किया गया बिकॉज यहाँ पे tan 2 अल्फा का फॉर्मेट बन जाएगा। दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। और ये पार्ट tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा, अंदर वाला पार्ट जो है वो फार्मूला बन गया tan 2 अल्फा का, और फिर tan से tan मैच कर रहा है और ये जो वैल्यू है वो रेंज में है। दैट मींस कि वी कैन राइट 2 अल्फा एंड 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स t। सेम एज कि जैसा यहाँ से हमें जो है अल्फा की वैल्यू मिलती है tan इनवर्स t, और 2 पहले से ये, तो 2 tan इनवर्स t। और अब आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं dy बाई dt यहाँ से निकालूं, तो हमें मिलेगा 2, और tan इनवर्स t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे देन वी गेट 1/1 प्लस टी स्क्वायर। दैट मींस कि 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमसे डिमांड की गई थी कि dy बाई dx क्या होगा, तो हम जानते हैं कि dy बाई dx यहाँ पे आप लिख देना देन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो पीछे वाले स्लाइड में हम लोग ने देखा था कि dx बाई dt की वैल्यू जो है वो 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। दैट मीन्स कि वी कैन राइट 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx बाई dt की भी जो वैल्यू है वो सेम मिल रही है। जैसे dy बाई dt की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया dx बाई dt भी सेम ही है 2/1 प्लस टी स्क्वायर। और ये पार्ट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 1, और इसे ही हमें प्रूव करना था। तो आई होप आप ये बात भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ये पार्ट प्रूव्ड हो गया। फिर भी आपको अगर किसी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जो कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, उसकी भी आईडी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी जो है पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप मुझसे बेहिचक आप वहां पर पूछ सकते हो। अच्छा, एक बात और, जैसा कि हम लोग को पता है कि जो IIT JEE का जो एग्जाम था कि जिसके चांसेस थे कि वो पोस्टपोन होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो पोस्टपोन नहीं हुआ। जबकि होना तो ये चाहिए था कि वो पोस्टपोन हो जाता, बिकॉज ऑफ जिस तरह का माहौल चल रहा है पैंडेमिक का, और जिस तरह से लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उन्हें और भी टाइम मिलना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज एडमिट कार्ड भी आ चुका है और स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी जो है कर लिया है। तो मैं आपको यही जो है कह सकता हूँ कि आपने जो भी
प्रिपरेशन की है आप उसको और अच्छे तरीके से मतलब प्रिपेयर करो। कोई नई चीजें आप फिलहाल में पढ़ने की कोशिश नहीं करो, आप कोशिश ये करो जो चीजें आप पढ़ चुके हो उससे ही आप बार बार रिवाइज करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे जेई में काफी हेल्पफुल होंगे। तो अब आप देख सकते हैं एक न्यू टॉपिक जो कि हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एज वेल एज इन जेई एग्जाम। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसा कि नाम से पता चला कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि एक बार हम इसे जो भी डिफरेंशिएशन है y उसे एक बार हम डिफरेंशिएशन जब करते थे तो हमें मिलता था dy by dx, उसे एक बार और हमें डिफरेंशिएट करना है तो वही जो है कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दैट मीन्स कि अगर मैंने कहा कि लेट y इज इक्वल टू एक फंक्शन है fx और यहां से अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हुआ तो वी कैन राइट dy by dx और dy by dx और ये जो f है वो f डैश x हो जाएगा। dy by dx को वी कैन ऑल्सो राइट y डैश, तो इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो y डबल डैश यहाँ पे आएगा और एक बार और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा d2y डिवाइडेड बाई dx2 और फिर ये हो जाएगा f डबल डैश x। तो इस तरीके से हम डबल डिफरेंशिएशन को के नोटेशन को शो करते हैं कि d2y बाई dx2 इज इक्वल टू f डबल डैश x। एक और भी जो है तरीका होता है, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो d2y, या फिर आप y2 भी लिख सकते हो। y2 का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब आप फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आप उसको y1 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से इतने सारे नोटेशन होते हैं जिसके हेल्प से वी कैन शो द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आगे बढ़ते हैं और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। आप क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि इफ y is equal to sin inverse x then we have to show that 1 minus x square y2 का मतलब d2y by dx2 अभी मैंने बताया minus x y1 दैट मीन्स कि x into dy by dx। जब आप इसे सॉल्व करो तो आपको 0 मिलेगा, ऐसा हमें शो करना है। और ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी का है जिसकी पूरी चांसेस है कि ये हमारे आने वाले बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो जैसा कि y डैश जब निकालेंगे दैट मीन्स कि y1 देन वी गेट 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिकॉज साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां से देखो, आप कुछ ऐसे लिख सकते हो कि y1 टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें y2 की डिमांड थी तो एक बार और इसको हम यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब एक बार और इसे डिफरेंशिएट करना बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y2। देन y2 आप यहाँ पे y1 वैसे ही लिख दो और जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसे x की तरह ट्रीट करोगे x टू द पावर हाफ और आपको मिल जाएगा हाफ रूट x यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये x तो था नहीं तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट माइनस टाइम 2x बिकॉज ऑफ आप देख सकते हो 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है माइनस टाइम्स 2x। यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और इसमें आप प्रोडक्ट रूल को लगाओगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लीकेबल होगा बिकॉज दो फंक्शन है। तो मैंने y1 को लिखा और इस वाले को डिफरेंशिएट किया, अब मैं इस वाले को लिखूंगा यानी 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को वी कैन राइट एज इट इज एंड देन आपको dy by dx करना होगा y1 का। तो जैसे ही आप dy by dx करोगे y1 का तो आपको मिल जाएगा y2, दैट मीन्स कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। और जब आप दूसरे साइड 1 का आप जब डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आ जाएगा। अब उसके बाद आप यहां से देखो ये जो पार्ट है 2 से 2 ये वाला पार्ट यहां से कैंसिल आउट हो गया और अगर मैं यहां पर मैं एलसीएम अगर ले लूं रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ऊपर वाले पार्ट में मुझे मिल जाएगा माइनस टाइम्स एक्स y1 और ये प्लस का प्लस ही रहेगा और ये रूट वाला जो पार्ट है यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा बिकॉज वी कैन राइट दिस बाई 1 एंड जब ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक जनरल जो है कैलकुलेशन वो आप कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y2 को एज इट इज वी कैन राइट डाउन एंड 0 की वैल्यू 0 की जगह मैंने लिख दिया। अब ये जो पार्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेगा और 0 हो जाएगा
देन फाइनली वी गेट, तो हमें जो है आफ्टर सम कैलकुलेशन वी गेट माइनस एक्स वाई वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, दैट मीन्स कि वाई डबल डैश ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो पार्ट है मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा वाई डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और इसी वाले पार्ट को हमें प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। एक और आप क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इफ 5 टाइम्स एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, और साथ में दिया गया है कि y इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स है, तो हमें बताना है कि देन फाइंड दी dy बाई डी एक्स, यानी हमें डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है एट x इज इक्वल टू 1, और इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे जेईई मेंस में आने की चांसेस है। तो देखिए आप इसको किस तरीके से हम ये क्वेश्चन को डील करेंगे, क्या इसका राइट अप्रोच है देखा जाता है। तो नाउ हमारे पास आप देख सकते हो कि हियर 5 टाइम्स एफ एक्स है प्लस 3 टाइम्स एफ 1 बाई एक्स है और इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह 1 बाई एक्स, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1 बाई एक्स, इसको इसलिए पुट करेंगे, अभी आप ये स्टेप समझ जाओगे जब मैं आफ्टर इसे सॉल्व करूंगा। तो जब आप x की वैल्यू 1 बाई एक्स पुट करते हो तो देन आपको मिल जाएगा 5 टाइम्स f 1 बाई एक्स प्लस 3 टाइम्स, अब देखो जब आप x की जगह पे 1 बाई एक्स पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x बन जाएगा, और x की जगह पे 1 अपॉन एक्स प्लस 2, मतलब जहां जहां मुझे x दिख रहा था वहां पे मैंने 1 बाई एक्स पुट कर दिया। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन जो है मान ले रहे हैं और इसे सेकंड इक्वेशन मान ले रहे हैं। अब हमें यहाँ से किसी तरीके से एलिमिनेट करना होगा f1 बाई एक्स, तो आप देख सकते हो कि अगर मुझे f1 बाई एक्स को एलिमिनेट करना है तो मुझे 5 से ऊपर वाले जो इक्वेशन है फर्स्ट वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और 3 से मुझे सेकंड वाले इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि f1 बाई एक्स का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, और जब f1 बाई एक्स का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा तो हम उसे सिंपली माइनस करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आई होप आप ये समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो आप देखिए जैसे आपने जब 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया देन यू गेट 25 एफ एक्स प्लस 15 एफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 10, आपने 5 से किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x प्लस 10। इसी तरीके से जब आप 3 से सेकंड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 3 टाइम्स ये तो 15f 1 बाई एक्स, एक साथ में इसको लिख दे रहा हूं, और 3 3 9 fx, और यहाँ पे 3 बाई एक्स और प्लस 6। आगे बढ़ते हैं, इसको एलिमिनेट करने के बाद देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे मैंने जब मैं 5 से जो है फर्स्ट वाले में और 3 से मैंने सेकंड वाले में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 में से 9 जाएगा तो आएगा 16 fx, और इस तरीके से 15f 1 बाई एक्स और 15f 1 बाई एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5x माइनस 3 बाई एक्स होगा, प्लस 10 में से 6 में जब माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 4। इसी बात को मैंने यहाँ पे रीराइट कर दिया जिसे मैं अभी बता रहा था। अब हमारे पास ऑलरेडी गिवन है y इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स, आप रहने दो, एफ एक्स की वैल्यू जो ये पार्ट है ये वाला और 16 आकर के डिवाइड भी करेगा तो हो जाएगा ये 1 बाई 16 और 5x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 4। अब इस पूरे को मुझे एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले इसे हम लोग असेंबल कर ले और आसान तरीके से, तो 1 बाई 16 ये बाहर हो जाएगा, x को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस यहाँ पे 4x आपको मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग y डैश यानी dy बाई dx की बात करेंगे, तो y डैश लिखें चाहे dy बाई dx लिखे बात सेम है, तो 1 बाई 16 और जब इससे आप सॉल्व करोगे डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 10x माइनस 0 बिकॉज ये कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा 4। और हमें बताना था कि dy बाई dx y डैश को वी कैन राइट dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1, तो
जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर देंगे, और ये 1 हम कहां पुट करेंगे, y में नहीं, जहां पे मैंने dy/dx निकाला है वहां पर। इस बात को ध्यान रखिएगा, गलती से क्या होता है कि हम लोग y में जो है पुट कर देते हैं फटाफट में, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू में 1 पे x इज इक्वल टू 1 हमें किस पे बताना है, dy/dx के लिए बताना है, तो 1 हम dy/dx की जगह पुट करेंगे। तो जैसे आप पुट करोगे आपको मिल जाएगा 10 इंटू 1 10 और 10 प्लस 4 यानी कि 14, तो 14 यहां से लिख देंगे। बाकी से सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 7/8, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया है होगा, और ये इस तरह की जो है क्वेश्चन की बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारे IIT JEE में आ सकते हैं। देखते हैं एक और जो है क्वेश्चन। तो एक और जो है क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये हमारे NCERT के एक्सरसाइज 5.7 का है। a टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो शो करना है कि d2y/dx2 जो है वो dy/dx का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि d2y/dx2 को वी कैन राइट dy/dx का होल स्क्वायर, नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं लिख सकते कि d2y/dx2 जो है वो dy/dx के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। बट यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं बिकॉज ये कंडीशनल है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन दी गई है कि जब आप d2y/dx2 निकालोगे और dy/dx आप निकालते हो तो दोनों में स्क्वायर का रिलेशन है, बट जनरली d2y/dx2 कभी भी dy/dx का होल स्क्वायर नहीं होता, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसी कंडीशन है तो हम प्रूव कर पा रहे हैं। तो देखिए कैसे इसे डिफरेंशिएट करना है। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएट करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो a टू द पावर y और x प्लस 1 ये दो फंक्शन है, यानी प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा। तो d/dx हम करेंगे x प्लस 1 का, देन वी गेट 1, और 1 प्लस 0 दैट मीन्स की 1। उसके बाद आप x प्लस 1 को लिखोगे और डिफरेंशिएशन करना e टू द पावर y का, तो d/dx ऑफ e टू द पावर y। और हमें पता है कि e टू द पावर y इंटू 1 e टू द पावर y ही होगा, और यहां से ये जो पार्ट है ये वाला ये हो जाएगा x प्लस 1, और जब आप डिफरेंशिएट करोगे e टू द पावर y का तो आपको मिलेगा e टू द पावर y। x था नहीं, यहाँ पे e टू द पावर x तो है नहीं, तो एक बार और इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे और हमें मिलेगा y डैश, दैट मीन्स की dy/dx। तो आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। और जब आप इस पार्ट को, ये जो पार्ट यहाँ पे 1 है जिसके इक्वल ये पूरा पार्ट दिया गया था, जब आप 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 0, बिकॉज यहाँ पे dy/dx हम बोथ साइड अप्लाई किए हैं। तो यहां से e टू द पावर आप y जो है कर सकते हो कॉमन, आपको मिल जाएगा 1 प्लस x प्लस 1, और ये हो जाएगा y डैश, दैट मीन्स की इस बात को ध्यान देना कि जैसे e टू द पावर y कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। आप y की किसी भी वैल्यू पे आप चेक कर सकते हो, रियल वैल्यूज पे कभी भी e टू द पावर y 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसे मैंने एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में डिस्कस भी किया था। और इसका मतलब है कि जब ये जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, दैट मीन्स कि 1 प्लस x प्लस 1 टू दी यहाँ पे y डैश, ये यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। फाइनली अगर हम y डैश के टर्म पे लिखना चाहें, देन वी गेट -1 और डिवाइड बाई x प्लस 1, ये 1 इधर आएगा तो -1 होगा, x प्लस 1 y डैश में मल्टीप्लाई करा तो x प्लस 1 आकर के डिवाइड कर देगा, और फाइनली y डैश की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि dy/dx की वैल्यू आ गई -1 डिवाइड बाई x प्लस 1। अब इसी वाले पार्ट को मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, देखते हैं कैसे। तो एक बार और जब इसे यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई dx2, और जब आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं y डैश का स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स कि हमें कुछ यही पार्ट फिर से मिल जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही क्या है, y डैश का स्क्वायर है। अगर मैं y डैश यहाँ पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन x प्लस 1, और इसका होल स्क्वायर था, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका जो है, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें जस्ट यही चीज मिल जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली वी गेट d2y बाई dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर। इस तरीके से
ये पार्ट भी यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। और आई होप आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। और किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और एनसीईआरटी के और जेई के जो है क्वेश्चन को लेकर के। होप आप लोग अपनी जेई की जो है तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। सब बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।